उत्तर प्रदेश का सियासी माहौल पूरी तरह से गरमाया हुआ है। यूपी की सियासत में सियासी मैजिक दिखाने की फिराक में दोनों ही पार्टियां अंदर ही अंदर जुटी हुई हैं, क्योंकि आने वाला वक्त दोनों ही पार्टियों के लिए सियासत के लिहाज से चुनौतीपूर्ण है। योगी लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद पूरी ताकत के साथ कमबैक के मूड में हैं, तो वहीं जीत के आत्मविश्वास से लबरेज अखिलेश बीजेपी को फिर पटखनी देने के मूड में है। अखिलेश यादव ने 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में होने वाले 10 सीटों के उपचुनाव के लिए सुपर इंजीनियरिंग फॉर्मूले के साथ सुपर एक्टिव भी हो चुके हैं। 10 की 10 सीटों पर जीत का सपना देख रहे अखिलेश यादव ने सियासत की चौसत पर उम्मीदवारों के चयन को लेकर जो मैपिंग की है वो बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है। उपचुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन अखिलेश ने अयोध्या से उपचुनाव का बिगुल जरूर फूंक दिया है। अखिलेश ने अयोध्या के महंत श्री रामदास जी महाराज से उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं और आशीर्वाद लिया है। अयोध्या के महंत ने भी अखिलेश यादव के साथ साथ अवधेश प्रसाद को रामनामी उड़ाकर सम्मानित किया है। अखिलेश ने अवधेश प्रसाद के साथ पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से मुलाकात भी की और कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा कि अयोध्या ने भारतीय राजनीति को एक नई दिशा दी है। अयोध्या के निर्णय से सारे देश का सम्मान बढ़ा है। अयोध्या को लेकर बीजेपी नेताओं को नींद नहीं आ रही है। अयोध्या अखिलेश की जीत का बड़ा सिंबल है। अखिलेश के सपनों को सच करने और भविष्य की जातिगत राजनीति अखिलेश के लिए कितनी महत्वपूर्ण है, ये उसकी तस्वीर है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की 37 लोकसभा सीटों की जीत का जो वजन है, उससे कहीं ज्यादा वजन है अयोध्या की सीट का। देवतुल्य मतदाताओं ने सारे देश और दुनिया को इस संदेश दिया है कि इस देश में अब धर्म पर आधारित राजनीति नहीं होगी। धर्म पर आधारित राजनीति को देवतुल्य जनता ने, मतदाताओं ने नकार दिया है। अब सांप्रदायिकता का कहीं स्थान नहीं है। अवधेश प्रसाद, या यूं कहें कि अयोध्या की सीट के दम पर अखिलेश भविष्य की पूरी सियासी इंजीनियरिंग खड़ी कर रहे हैं। बीजेपी की राम लहर को इस इकलौती सीट से अखिलेश ने नेपथ्य में डाल दिया और अपनी पीडीए की सोशल इंजीनियरिंग में जान फूंक दी। कोई बैठक बीजेपी करे है, अब बीजेपी का समय खत्म हो गया। अब समय आ गया है समाजवादी पार्टी का, अब समय आ गया है पीडीए का। अयोध्या की सीट से अवधेश प्रसाद की जीत अखिलेश का सबसे सफल सियासी प्रयोग था और अब उपचुनाव की 10 सीटों के लिए भी अखिलेश ने पीडीए की नई इंजीनियरिंग को धार दी है, जिसे बीजेपी समझ पाएगी या नहीं ये कहना मुश्किल है। समाजवादी पार्टी के पीडीए फार्मूले में पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक था, लेकिन अखिलेश ने इस फार्मूले में बड़ी ही समझदारी से परिवारवाद का पी छिपा रखा है। लोकसभा चुनाव में 37 में से 5 सीटें ऐसी थीं जो अखिलेश के परिवार ने जीती थी। कन्नौज से खुद अखिलेश यादव जीते, मैनपुरी से डिंपल यादव जीती, आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव जीते, बदायूं से आदित्य यादव और फिरोजाबाद से अक्षय यादव जीते। अखिलेश के इस परिवारवाद पर विपक्ष ने भी कई बार हमला बोला और पीडीए को परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी तक कहा। आजकल पीडीए कहते हैं और उनके पीडीए को मैं कहता हूं परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। अपने परिवार के सदन में हमने 2 पीडीए का अर्थ बनाया है। एक तो पी से परिवार, डी से डेवलपमेंट, ए से अथॉरिटी। परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है। विपक्ष बेशक पीडीए को परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी कहता रहा, लेकिन अखिलेश ने इसी फार्मूले से बीजेपी की विकास यात्रा और विजय यात्रा पर सवालिया निशान लगा दिए। जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, उनमें भी अखिलेश ने इसी पी से परिवार को खास तवज्जो दी है। जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, उसमें अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट है। सबसे पहले इसी सीट पर अखिलेश की पीडीए इंजीनियरिंग को समझते हैं। मिल्कीपुर सीट पर कांटे का मुकाबला होना है, क्योंकि बीजेपी लोकसभा सीट न सही लेकिन विधानसभा सीट जरूर जीतना चाहती है।
अवधेश प्रसाद यहां से 9 बार विधायक रह चुके हैं, लेकिन अब वो लोकसभा के सदस्य बन चुके हैं और पार्लियामेंट में आ चुके हैं और अब वहां पर होना है उपचुनाव। सूत्रों की माने तो इस सीट से अखिलेश अजीत प्रसाद को चुनावी मैदान में उतार सकते हैं। अजीत प्रसाद अवधेश प्रसाद के बेटे हैं। अयोध्या में स्थानीय पदाधिकारियों को अखिलेश ने इशारा कर दिया है और तैयारी में जुट जाने को भी कह दिया है, लेकिन फिलहाल आधिकारिक तौर पर उम्मीदवार की घोषणा होना बाकी है। अब जिस सीट से पिता अवधेश प्रसाद 9 बार विधायक रहे हों, उस सीट से बेटा खड़ा होगा तो फिर बीजेपी के लिए इस सीट से जीतना कितना मुश्किल होगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। परिवार के लोगों को टिकट की इंजीनियरिंग का अखिलेश का यह दांव इकलौता नहीं। लोकसभा में बीजेपी से अयोध्या को जीतकर दोबारा बीजेपी के लिए अयोध्या में मुश्किल खड़ी करने वाली अखिलेश की इंजीनियरिंग करहल सीट में भी बीजेपी को पटखनी देने के लिए तैयार कर ली गई है। कन्नौज से अखिलेश यादव के सांसद चुने जाने के बाद इस सीट पर सबकी नजर है और यही वजह है कि अखिलेश ने इस सीट के लिए पूर्व सांसद और अखिलेश यादव के भतीजे तेज प्रताप यादव को टिकट देने का मन बना लिया है। यानी एक बार फिर परिवार की इंजीनियरिंग। लोकसभा चुनाव से कमबैक करने वाली समाजवादी पार्टी और अखिलेश के लिए ये उपचुनाव बेहद खास है। जीत के मोमेंटम को बनाए रखने के लिए अखिलेश साम दाम दंड भेद वाली सियासत के मूड में है। 10 की 10 सीटों के लिए अखिलेश ने उम्मीदवारों के चयन को बहुत सोच समझकर तय करने का फैसला लिया है। जिन 10 सीटों में चुनाव होने हैं वो सीटें हैं अयोध्या की मिल्कीपुर और मैनपुरी की करहल के अलावा कानपुर की सीसामऊ सीट, अंबेडकर नगर की कटहरी सीट, मुरादाबाद की कुंदरकी, मुजफ्फरनगर की मीरापुर, अलीगढ़ की खैर, गाजियाबाद की गाजियाबाद सीट, मिर्जापुर की मझवा सीट और प्रयागराज की फुलपुर सीट इसमें शामिल है। 2 सीटों का गणित आपने देखा। अब आइए अगली सीट पर। अखिलेश यादव के पीडीए में परिवार की इंजीनियरिंग कानपुर की सीसामऊ सीट में भी देखने को मिल सकती है। सीसामऊ सीट इरफान सोलंकी के सजायाफ्ता होने से खाली हुई है, जो समाजवादी पार्टी की मजबूत सीटों में से एक है और माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी यानी अखिलेश अपनी सोशल इंजीनियरिंग के तहत सोलंकी परिवार से ही किसी को यहां टिकट दे सकते हैं। अखिलेश की परिवार की इंजीनियरिंग का अगला दांव कटहरी सीट पर भी देखने को मिल सकता है। दरअसल समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधायक लालजी वर्मा यहां से विधायक थे और इस बार अंबेडकर नगर से वो सपा के सांसद बन गए। खबर जोरों पर है कि लालजी वर्मा अपनी सीट से बेटी छाया वर्मा को उपचुनाव लड़वाना चाहते हैं। जातियों की इंजीनियरिंग के साथ परिवार की ये इंजीनियरिंग अखिलेश का तगड़ा दांव साबित होगा, जो बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी करेगा। इसके अलावा 2 सीटें तो ऐसी हैं जहां बीजेपी के लिए चुनौती ही चुनौती है। उसमें एक है मुरादाबाद की कुंदरकी सीट।